वेलकम बैक। शहरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं, झंग ट्रैफिक कवानीन से आगाही और रोड सेफ्टी के हवाले से ट्रैफिक पुलिस झंग के ज़ेरे एहतमाम आगाही कैंप का इनेकाद किया गया। DPO मलिक तारिक महबूब ने वायर लॉक्स, हेलमेट और रिफ्लेक्टर्स तकसीम किए। मजीद तफसीलात झंग से इमरान अंसारी की इस रिपोर्ट में। ट्रैफिक कवानीन से आगाही और हादसात की रोकथाम के लिए कचहरी रोड पर आगाही कैंप का इनेकाद किया गया। इस मौके पर DPO झंग के हमरा DSP ट्रैफिक, इंचार्ज ट्रैफिक एजुकेशन विंग, मीडिया नुमाइंदगान और ट्रैफिक स्टाफ मौजूद था। DPO ने शहरियों में फ्री हेलमेट, रिफ्लेक्टर्स, वायरलैक्स तकसीम किए। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए DPO का कहना था, हम टीनेजर्स को, बड़ों को, छोटों को जो मोटरसाइकिल चलाते हैं, चूँकि हमारे मुल्क में 2 व्हीलर्स मोटरसाइकिलों की तादाद ज़्यादा है हालात के मुताबिक, तो ज़िंदगी बचाने के लिए खुदा न खास्ता एक्सीडेंट होता है तो हेलमेट जो है आपको बहुत बड़ी सपोर्ट है, आपके सर जो है बचता है, आपकी बचती है। तो मेरी गुजारिश है कि मीडिया के दोस्तों से कि तमाम लोगों को ये आगाही मुहिम पहुँचाएँ। मैं शुक्रगुजार हूँ होंडा वालों का और शुक्रगुजार हूँ अपनी ट्रैफिक पुलिस का कि जिन्होंने ये मुहिम का आगाज़ किया है। आगाही कैंप का मकसद शहरियों में शऊर उजागर करना है कि ट्रैफिक कवानीन पर अमल करना हर शहरी का फ़र्ज है ताकि हादसात से महफूज रह सकें। कैमरामैन के हमरा इमरान अंसारी, मेट्रो 1 न्यूज़, झंग। पाकिस्तान का दूसरा बड़ा आबी ज़ख़ीरा मंगला डैम पानी से भर गया है। मंगला इंतज़ामिया ने जहलम और मीरपुर डिप्टी कमिश्नर को अलर्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। मंगला डैम में पानी की सतह बतदरीज बढ़ रही है। डैम में पानी की सतह 1241 फीट के बुलंद तरीन सतह पर पहुँच चुकी, जबकि मंगला डैम में पानी ज़ख़ीरा करने की गुंजाइश 1242 फीट है। डैम में पानी की सतह बुलंद होने के पेश नज़र वापडा हुकाम ने जहलम की ज़िला इंतज़ामिया को तहरीरी तौर पर आगाह कर दिया कि आज से जहलम में 75,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जाएगा, क्योंकि डैम में पानी ज़ख़ीरा करने की गुंजाइश न होने के बराबर है। इस हवाले से जहलम की ज़िला इंतज़ामिया ने तमाम महकमों को खबरदार कर दिया। दरिया जहलम के किनारे आबादियों को भी महफूज मकामात पर मुंतकिल होने के अहकाम जारी किए जा चुके। आज से बाकायदा तौर पर दरिया में पानी छोड़ने का सिलसिला शुरू हो चुका है। ज़िला इंतज़ामिया का कहना है कि 75,000 क्यूसेक फीट दरिया जहलम है। सैलाब का कोई ख़तरा नहीं, क्योंकि दरिया जहलम में 3.5 लाख क्यूसेक फीट पानी जमा करने की गुंजाइश मौजूद है। तर्जुमान लिया पुलिस जिले के अमन को कायम रखने के लिए लिया पुलिस के ज़ेरे एहतमाम फ्लैग मार्च का इनेकाद किया गया। लिया पुलिस ऑफिसर असदुर रहमान ने फ्लैग मार्च की क़यादत की। लीड फोर्स, डॉल्फिन फोर्स, ट्रैफिक पुलिस, जिला पुलिस की गाड़ियों ने हिस्सा लिया। फ्लैग मार्च के लिए पुलिस गाड़ियों के काफिले ने पुलिस लाइन लिया से सफ़र का आगाज किया। कानून की बालादस्ती और किसी भी तखरीबकारी से निमटने के लिए लिया पुलिस अलर्ट है। फ्लैग मार्च का बुनियादी मकसद शो ऑफ फोर्स और शरपसंद अनासिर को पैगाम देना है। किसी भी फरियाद या गिरोह को शहर का अमन खराब करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। DPO लिया क़याम अमन के लिए शहरी इदारों के साथ ताउन करे। DPO असदुर रहमान फ्लैग मार्च शुगर मिल रोड, ईदगाह रोड, असलम मोड़, रेलवे फाटक, चौबारा रोड, DTA चौकतल रोड से होता हुआ ज़िला की मुख्तलिफ शाहराहों से गुजरा। पतोकी में अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए पुलिस जवानों ने अपने अफसरान के साथ फ्लैग मार्च का इनेकाद किया है। फ्लैग मार्च DSP ऑफिस पतोकी से शुरू हुआ और मुख्तलिफ बाज़ारों, मार्केटों और सड़कों से होता हुआ ASI ऑफिस पहुंचकर इख्तिताम पसीर हुआ। फ्लैग मार्च DSP CIA की थाना सिटी पतोकी के SHO अब्दुल्ला अमीन, थाना सदर पतोकी के SHO हाफिज आतिफ नज़ीर, SHO सराय मुगल अकबर और चौकी इंचार्ज सिटी पतोकी के मोहम्मद अमीन शरीक हुए। इनके अलावा ट्रैफिक पुलिस, लीड फोर्स, इंचार्ज मोहम्मद सलीम, ट्रैफिक पुलिस और तमाम थानों के जवान भी फ्लैग मार्च में शरीक हुए। फ्लैग मार्च का मकसद पूरे शहर में अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखना है। सियालकोट थाना पंबावाला में मुबैना पुलिस मुकाबले में शहीद ASI की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। शहीद के जसद खाकी पर फूलों की पत्तियां निछावर की गई। नमाज जनाजा में RPO गुजरावाला और डिप्टी गुजरावाला ने शिरकत की। नमाज जनाजा में वकला, सहाफ़ी बरादरी और सिविल सोसाइटी ने भी शिरकत की। शहीद को आबाई इलाके पिंडी हानों में सुपुर्द खाक किया जाएगा। RPO गुजरावाला डॉक्टर हैदर अशरफ ने कहा कि पंजाब पुलिस ASI शहजाद चीमा की शहादत पर फख्र है। शहीद हमारे माथे का झूमर है। मुल्जिमान को कैफर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। कमिश्नर गुजरावाला ने कहा कि पुलिस का जवान शहादत के आला मर्तबे पर फाइज हुआ है। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने शहीद के जसद खाकी को सलामी पेश की।
اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ خانوال کے شہریوں کی زندگی سے کھیلنے والے عطائیوں کے خلاف ڈپٹی ڈی ایچ او ڈاکٹر فاطمہ نور کی جانب سے کارروائیوں کا سلسلہ تیزی سے جاری ہے۔ مزید جانتے ہیں اس حوالے سے وہاں پر موجود عامر نصیر سے۔ عامر، بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں؟ خانوال کے شہریوں کی زندگی کو محفوظ بنانے کے لیے ڈپٹی ڈی ایچ او ڈاکٹر فاطمہ کی جانب سے عطائیوں کے خلاف کارروائی کا سلسلہ مزید تیزی سے جاری ہے۔ تو میرے ساتھ موجود ہے ڈپٹی ڈی ایچ او ڈاکٹر فاطمہ، ان سے جانتے ہیں۔ جی میڈم، بتائیے گا آپ نے عطائیوں کے خلاف کارروائی کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ جی بہت شکریہ سوال کا۔ ابھی تک جب سے میری یہاں پوسٹنگ ہوئی ہے، میں نے 5 جو عطائی ہیں ان کو مختلف طریقے سے وزٹ کر کے ان کو سیل کیا ہے، اور ان میں سے کچھ پورٹل پہ کمپلینٹس تھیں، کچھ پبلک کمپلینٹس ہمارے پاس ریسیو ہوئی تھیں، اسی کی بنا پر میں نے ان کو سیل کیا ہے، اور ان کو انڈر دا رول جو کارروائی ہے وہ ہم نے کی ہے، ان کے لائسنسز بھجوائے ہیں جو بھی ہمارے حساب سے ہو سکتا ہے، اور انشاءاللہ آگے بھی جو ہماری پبلک ہے اس کی سیکیورٹی کے لیے جو میئرز ہمیں لینے پڑے وہ لیں گے۔ اور میرا میسیج تمام کو ایکس کے لیے ہے کہ آپ کوشش کریں کہ یہ کام چھوڑ دیں، کوئی اور چیز اپنا لیں، تاکہ ہم آپ کے پاس جائیں تو پھر کارروائی ہمیں کرنی پڑے گی، اور کوئی راستہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ جی بالکل، ڈپٹی ڈی ایچ او ڈاکٹر فاطمہ کا یہ کہنا تھا کہ عطائیوں کے خلاف یہ میرا میسیج ہے، یہ جو یہ کام کر رہے ہیں شہریوں کی زندگی کو سڑا گیا، ان کے خلاف سخت سے کارروائی کی جائے گی، اور کلینکس اور میڈیکل سٹور کو سیل بھی کیا جائے گا۔ جی ضلع انتظامیہ کی جانب سے خانوال میں اب گاؤں بھی چمکیں گے، صفائی مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ اسی پر دیکھتے ہیں خانوال سے صلاح الدین مرزا کی یہ رپورٹ۔ حکومت پنجاب کی ہدایت پر شہری علاقوں کے ساتھ دیہی علاقوں کو بھی سنوارنے کے لیے اب گاؤں بھی چمکیں گے مہم کا آغاز ڈپٹی کمشنر وسیم حامد سندھو نے یونین کونسل بھیروال سے کر دیا ہے۔ اس موقع پر اے ڈی سی آر عزوبہ عظیم، اسسٹنٹ کمشنر احمد نوید بلوچ بھی ہمراہ تھے۔ جو ہماری موجودہ گورنمنٹ ہے انہوں نے یہ ایک انیشیٹو لیا ہے کہ ہم گاؤں لیول کے اوپر، بالکل ولیج لیول کے اوپر ایک چھوٹی کمیٹی بنا دیں گے۔ آپ تصور کریں کہ گاؤں کے اندر اگر 500 گھر ہیں تو ان 500 گھروں کو ان کا انتظام چلانا بہت آسان ہے، اور آپ لوگوں کی نمائندگی ہوگی اس میں۔ گاؤں کی کمیٹی ہوگی جس میں گاؤں کا نمبردار ہوگا، وہاں کے جو لوکل لوگ ہیں ریپرزینٹیٹیو وہ ہوں گے، ہمارا یونین کونسل کا سیکرٹری ہوگا۔ ڈپٹی کمشنر نے یونین کونسل بھیروال دفتر میں منعقدہ تقریب کے دوران یونین کونسل سیکرٹریز، نمبرداران اور اہل علاقہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اب گاؤں چمکیں گے مہم محکمہ لوکل گورنمنٹ کا منفرد اقدام ہے، جس کے ذریعے ہر یونین کونسل میں مینجمنٹ کمیٹی تشکیل دے کر سیوریج و صفائی کا کام کرایا جائے گا۔ انہوں نے بتایا کہ صفائی مینجمنٹ کمیٹیاں متعلقہ اسسٹنٹ کمشنر کی سربراہی میں قائم کی گئی ہیں۔ مقامی لوگوں کو مہم میں شامل کرنے کا مقصد صفائی بارے شعور اجاگر کرنا ہے۔ جناب وزیر اعلیٰ محسن نقوی کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے یہ اب گاؤں چمکیں گے کہ سالانہ 8 روپے کی لاگت سے یہ صوبے کے دیہی علاقوں میں صفائی ستھرائی کا کام شروع کیا ہے۔ نگران سیٹ اپ کے ہم مشکور ہیں کہ انہوں نے دیہاتوں میں اب گاؤں چمکیں گے پروگرام شروع کیا، جس کے تحت دیہات کے لوگوں کو بھی ان کے دیہات میں صفائی اور اس طرح سے کوڑے کرکٹ سے نجات ملے گی۔ گاؤں چمکیں گے تو امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ اس میں جو بھی ڈپارٹمنٹ، جتنے بھی لوگ ڈپارٹمنٹ کے شامل حال ہوں گے وہ بھی اپنے پوری لگن کے ساتھ کام کریں گے، تاکہ صفائی جو ہے نا جی ویسے بھی ہمارا مذہبی لحاظ سے دیکھا جائے تو نصف ایمان بھی ہے۔ مینجمنٹ اور ولیج کمیٹیوں میں مقامی لوگوں کو نمائندگی حاصل ہوگی۔ ڈپٹی ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر شاہد اقبال مہار نے بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ مینجمنٹ کمیٹی ہر گھر سے معمولی 100 روپے سینیٹیشن فیس وصول کرے گی۔ جمع فنڈ سے صفائی کے لیے آلات اور مشینری بھی خریدی جا سکے گی۔ بعد ازاں ڈپٹی کمشنر نے یونین کونسل بھیروال کے دفتر میں پودا بھی لگایا۔ پڑھتے ہیں اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ 6 روز قبل شہید ہونے والے صحافی جان محمد مہر کے قاتلوں کی گرفتاری کے لیے یونین آف جرنلسٹ کے صدر قربان پنور اور پریس کلب جام شورو کے صدر ڈنی بخش باریچو کی قیادت میں احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے ریاض میر سے۔ ہم موجود ہیں جام شورو پریس کلب کوٹڑی پر، جہاں پر شہید جان محمد مہر کے شہادت اور قتل کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی گئی ہے، المدینہ چوک سے پریس کلب کوٹڑی تک۔ آئیے اس حوالے سے ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا ہے۔ جی، سندھ کے مایہ ناز صحافی جان محمد مہر جو سندھ کا شعور سمجھا جاتا ہے اس کو قتل کیا گیا ہے۔ 4 روز گزر گئے ہیں پر اصل جو ماسٹر مائنڈ ہے وہ گرفتار نہیں ہوئے۔ ہم سرکار سے مطالبہ کرتے ہیں اصل ماسٹر مائنڈ گرفتار کیا جائے، کیونکہ 14 اگست جشن کا دن تھا، آزادی کا دن تھا۔ اس رات کو ڈکیتوں نے، دہشت گردوں نے ہمارے سندھ کے مایہ ناز صحافی کو قتل کیا ہے۔ ساری سندھ کے صحافی سراپا احتجاج ہے۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں سرکار سے فوری طور پہ جتنے بھی جوابدار ہیں ان کو گرفتار کیا جائے۔ کوٹڑی میں احتجاج ہو رہا ہے۔ میں صحافی برادری کو
सुरखरू सलाम पेश करती हूँ। जो कोटरी नहीं बल्कि पूरे सिंध में सरापा एहतजाज है और इस एहतजाज का नतीजा ये निकला है कि हुकूमत ने एक कमेटी कायम की है जिसमें 2 सहूलतकार गिरफ्तार हुए हैं और उसके अलावा अगर ये जंग जारी रही तो इंशाअल्लाह ताला इसके कातिल भी गिरफ्तार होंगे। सखर में हमारा जर्नलिस्ट सीनियर जर्नलिस्ट शहीद जान मोहम्मद महर को कत्ल किया गया है। उस सिलसिले में जान मोहम्मद महर को कत्ल करने वाले सिर्फ ये कातिल नहीं है, लेकिन वहाँ के जो कबीलाई सरदार हैं, वहाँ के जो जागीरदारी लीडर हैं, वहाँ की जो इंतजामिया और पुलिस है, वो सारी इसमें मुलविस है। हम जान मोहम्मद महर एक कौम का आवाज़ था। हम सहाफ़ी जो है ना वो किसी बिरादरी का आवाज़ नहीं है, हम कौम की आवाज़ होता है। हम उनके खिलाफ लिखते हैं, हम उनके खिलाफ दुनिया को बताते हैं कि ये नाइंसाफ़ी, उनको उनकी जांच करके उनको ये केस में मुलविस करके उनको गिरफ्तार किया जाए, वरना हम सहाफ़ी भरपूर तौर पे एहतजाजी तहरीकें जारी और सारी रखेंगे। सियासी समाजी और सहाफ़ियों की बात सुनी और सिविल सोसाइटी की बात सुनी। उनका कहना था कि ये शहादत इल्म की, कलम की और आवाज़ की शहादत है। वैसे तो 14 अगस्त एक पाकिस्तान की आज़ादी का दिन है। सहाफ़ी निज़ाम पहले ही यहाँ पर सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया जाता पूरे मुल्क में, पर सिंध की बात की जाए तो सिंध में तो सहाफ़ियों के काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ऐसी शहादतें काफ़ी अरसों से होती रहती हैं और इनका कहना है कि अगर शहीद के कातलों को गिरफ्तार नहीं किया गया और हमें इंसाफ नहीं दिया गया तो ये एहतजाज जारी सारी रहेगा। जी। लाड़काना प्रेस क्लब की जानिब से सक्खर के सीनियर सहाफ़ी जान मोहम्मद महर को ज़बरदस्त खराज अक़ीदत पेश किया गया। तहम सहाफ़ी के कत्ल के वाक़े के खिलाफ एहतजाज भी किया गया। मज़ीद देखते हैं सलीम रज़ा की इस रिपोर्ट में। लाड़काना प्रेस क्लब की जानिब से सिंध के मशहूर और सीनियर सहाफ़ी जान मोहम्मद महर को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें लाड़काना प्रेस क्लब के सदर मुर्तज़ा कलोड़ो, जनरल सेक्रेटरी नवीद लाड़क और अब्दुल कादिर जागीरानी समेत मुतअद्दिद सहाफ़ियों ने भरपूर शिरकत की। जहां पर सहाफ़ी जान मोहम्मद महर की तस्वीर के आगे फूलों की पत्तियां निशावर की, जबकि दिए और मोमबत्तियां जलाकर शहीद को खराज अक़ीदत पेश करके फातिहा ख्वानी और बुलंद दर्जात के लिए दुआएं भी की गई। इस मौके पर प्रेस क्लब के सदर मुर्तज़ा कलोड़ो और नवीद लाड़क का कहना था कि जान मोहम्मद महर को बेरहमाना कत्ल करके सिंध के सहाफ़ियों की आवाज़ दबाने की नाकाम कोशिश की गई, पर सिंध के सहाफ़ी हर कुर्बानी देने को तैयार हैं। ताहम जान मोहम्मद महर की आवाज़ हमेशा गूंजती रहेगी। उन्होंने मजीद कहा कि इस वाक़े पर पूरी सिंध सोगवार है, जबकि सिंध के सहाफ़ियों में गमो गुस्से की लहर पाई जा रही है। उन्होंने मुतालबा किया कि शहीद जान मोहम्मद महर के कत्ल में मुलविस सभी जवाबदारों को गिरफ्तार करके सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। बदीगर सूरज पूरी सिंध के सहाफ़ी मिलकर सखर में तारीखी एहतजाज करेंगे। कैमरा टीम के साथ सलीम रज़ा, मेट्रो 1 न्यूज़, लाड़काना। और अब आपको बताते हैं कि मीरपुर खास में सक्कर के सहाफ़ी जान मोहम्मद महर के बेईमाना कत्ल और कातलों की अदम गिरफ्तारी के ख़िलाफ़ पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और प्रेस क्लब की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहरीन का कहना था कि सिंध में सहाफ़ियों का कत्ल और सहाफ़त एक मुश्किल पेशा बना दिया गया है। एक के बाद एक सहाफ़ी को सहाफ़ती ज़िम्मेदारियों के दौरान कत्ल करने का सिलसिला जारी है। सहाफ़ती तंजीमें कब तक अपने सहाफ़ी भाइयों के जनाजे उठाती रहेंगी। उन्होंने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान में आमरीत हो या जमहूरियत, दोनों सूरतों में सहाफ़ी के साथ जुल्म व सितम, हिरासा करना, गायब कर देना, कत्ल कर देना चला आ रहा है, जिससे सहाफ़ियों में बेचैनी फैली हुई है। शहरनामे में खबरों का सिलसिला जारी है। हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। आप रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। यहाँ आपको बताएं, न्यूज़ कैमरामैन एसोसिएशन की जानिब से शहीद सहाफ़ी खान मोहम्मद महर के कातिलों की गिरफ्तारी के लिए प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहरे में अली नवाज़, अब्बास अली, नवीद कायम खानी, काजी शकील, सीनियर सहाफ़ी अल्ताफ़ कोटी, शब्बीर अराइन, दानिश पीरज़ादा और वकास अली, जबकि नजम परवेज़, साजिद खान, इरफान, फाजिल चट्टा, एजाज लखारी, यासिर शबान,
निज़ाम सज्जाद, आशिक अली समेत दीगर शरीक थे। मुजाहिरीन खान मोहम्मद के कातिलों को गिरफ्तार करने और सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ दो के नारे लगा रहे थे। मुकर्ररीन ने खिताब करते हुए कहा कि मीडिया वर्कर्स और सहाफ़ी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि खान मोहम्मद मेहर की फैमिली को इंसाफ दिलाया जाए और हुकूमत सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाए। पूरा हुआ और निगरान हुकूमत ने उनकी जगह संभाली, मगर अवाम को संभालने के बजाय आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतों के हवाले से। आपको बताएं कि निगरान हुकूमत ने आते ही अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया है। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में अचानक 17 रुपये का इजाफा हैदराबाद में भी शहरियों को परेशान कर गया है। इसी हवाले से मजीद देखते हैं शाहजेब शेख की रिपोर्ट। हुकूमत का वक्त पूरा हुआ और निगरान हुकूमत ने उनकी जगह संभाली, मगर अवाम को संभालने के बजाय निगरान हुकूमत ने अवाम को अभी से झटके देना शुरू कर दिए और 2 रोज में ही पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 17 रुपए का इजाफा कर दिया गया। बस क्या कह सकते हैं यार, हम तो अवाम तो है ना, बस महंगाई की चक्की में पिसती आई है और आगे भी ऐसे ही दिखने में आ रहा है। अभी इन्होंने पेट्रोल पे पैसे बढ़ाए थे, फिर दोबारा इजाफा कर दिया है ना, तनख्वाहें इतनी बढ़ ली हैं, गरीब आवाम को तो इन्होंने मार दिया है बस। निगरान हुकूमत की जानिब से आते ही अवाम को इतना बड़ा धचका, हैदराबाद के शहरी भी निगरान हुकूमत पर बरस पड़े और कहते हैं कि निगरान हुकूमत भी गुज़िश्ता हुकूमत की तरह अवाम दुश्मन हुकूमत है। ये 300 तक चली गया, देखने अब महंगाई मजीद बढ़ जाएगी, हर चीज़ पे रेट बढ़ जाएंगे। जो पहले ज़्यादा लेने वाला था अब कम ले रहा है, जो कम लेने वाला उससे कम ले रहा है, जो 2 किलो दूध लेना 1 किलो ले रहा है, जो 1 किलो गोश्त ले रहा है आधा किलो ले रहा है। हम जैसे गरीब लोगों को इन्होंने लूटा हुआ है, हम बेचारे कहाँ जाएं, कहाँ किससे मदद मांगेंगे? अगर हमारे पास इन चीज़ों के लिए पैसे ना आए तो हम क्या करें? काम करना छोड़ दें या पाकिस्तान से निकल जाएं? पेट्रोल की कीमत बढ़ते ही हर चीज की कीमत में इजाफा हो जाता है। अवाम पहले ही महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, अब मजीद मुश्किलात पेश आएंगी। निगरान हुकूमत ने आते ही अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। हैदराबाद के शहरी भी निगरान हुकूमत पर सख्त नाला है। कैमरामैन आसिफ पंदानी के साथ शाहजेब शेख, मेट्रो 1 न्यूज़, हैदराबाद। ओबाड़ों में भी निगरान हुकूमत की जानिब से अवाम के ऊपर एक और पेट्रोल बम गिरा दिया गया है। पेट्रोल महंगा होने की वजह से अवाम को इंतहाई मुश्किलात का सामना है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं ओबाड़ों से हमारे नुमाइंदे आबिद मलिक। हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ ओबाड़ों में। निगरान हुकूमत की जानिब से अवाम के ऊपर एक और पेट्रोल बम गिरा दिया गया। अवाम पहले महंगाई से बहुत ज़्यादा परेशान है। पेट्रोल महंगा होने की वजह से अवाम को इंतहाई मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ शहरी भी मौजूद हैं, आइए जानते हैं इस हवाले से उनका क्या कहना है। जी बिल्कुल, गुज़श्ता हुकूमत ने गरीब आवाम को रिलीफ नहीं दे सकी थी, लेकिन निगरान हुकूमत आते हुए गरीब आवाम के ऊपर ये पेट्रोल पंप का जो बम गिरा दिया है, इससे खाने पीने की चीज़ें जो अशिया है वो भी महंगी हो गई हैं। अब गरीब तबका जो दिहाड़ीदार है, वो 500 कमाने वाला, वो ना तो चीनी ले सकता है, ना वो घी ले सकता है, ना वो बच्चों के लिए को रोटी ले सकता है। तो खुदारा हुकूमत को चाहिए कि वो गरीब आवाम को रिलीफ दे और इनको इतना कम से कम इतना रिलीफ होना चाहिए कि वो अपने बच्चों को रोटी सुकून से खिला सके। बात सुनी, शहरियों का यही कहना था कि आटा महंगा, घी महंगा, चीनी महंगी, अब पेट्रोल भी निगरान हुकूमत ने महंगा कर दिया। लिहाजा शहरियों ने गवर्नमेंट से अपील की है कि वो पेट्रोल में कमी की जाए जिससे आवाम को रिलीफ मिल सके। कैमरा टीम के साथ आबिद हुसैन मलिक, मेट्रो 1 न्यूज़, उबाड़ो। भवाना में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के असरात शुरू हो गए हैं। ट्रांसपोर्टर्स की तरफ से किरायों में बेतहाशा इजाफा कर दिया गया है। इस हवाले से मजीद बात करते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अफजल रमाना से। जी बिल्कुल, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के साथ भवाना के ट्रांसपोर्टर ने किरायों में बेतहाशा इजाफा कर दिया, जिसकी वजह से मुसाफिरों को आमद और रफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना। हमारे साथ मजीद से बात कर रहे हैं, बताइएगा किरायों में जो इजाफा किया गया, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? पहले नंबर पे गरीब बंदा पहले मर गया, जैसे इतने आए जितनी और क्या बनाए
इतों से किराया सुन के एक बार तो हम परेशान हो गए। तो पहले 200 रुपया हूँ जी 250 रुपया, अमीपुर का ला लो पहले 150 रुपया हूँ 200 रुपया, पैंसरे का ला लो किराया तो जी पहले 150 हूँ 200 रुपये किराया, 17 रुपये पेट्रोल बढ़ा कुछ पैसे इन्हें 50 रुपये सवारी नाल बता दिता। अगर किराया पेट्रोल बढ़ा तो बता दें, अगर किराया पेट्रोल घटे तो घटे नहीं। तो अगर गरीब आदमी है तो अगर दिहाड़ी ते जाता तो अद्धा किराया तो दिहाड़ी ते लग जाता। तो बच्चों की पेट पाले, बच्चों की दवाई देवे, बच्चों के स्कूलों की फीसां देवे या कि किराया देवे। आरटी सैक्टरी चनियोर DC चनियोर ने अपील करते हैं कि किराया ते अमल दरामद कराया कर। जी बिल्कुल, आपने इनकी बात सुनी। इनका ये कहना है कि हम डिप्टी कमिश्नर चनियोर और आरटी सेक्रेटरी चनियोर से ये मुतालबा करते हैं किरायानामा पर अमल दरामद करवाया जाए ताकि हमारी मुश्किलात कम हो सके। मलिकवाल के इलाके चक्राइप में घरेलू तंगदस्ती पर मां ने अपने 3 बच्चों को जहरीली गोलियां खिला दी, जिनमें से 2 बच्चे जाँ बहक जबकि 1 को बचा लिया गया है। मलिकवाल के इलाके चक्राइप की रिहायशी मुलसिमा महविश बीबी जोजा तौकीर अहमद ने घरेलू हालात से तंग आकर अपने 3 बच्चों 7 साला सुफियान अहमद, 5 साला सुबहान अहमद और 10 साला मोहम्मद उवैस को पानी के साथ गंदुम में रखने वाली गोलियां भी खिला दी, जिससे तीनों बच्चों को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मलिकवाल ले जाया गया। पुलिस थाना मलिकवाल ने मुलसिमा को गिरफ्तार करके लाशें पोस्टमार्टम के लिए THQ अस्पताल मलिकवाल मुंतकिल कर दी। और अब आपको बताते हैं कि डस्का के नवाही गांव कोटली मरला के मकाम पर नाला ओवरफ्लो होने से पानी तेजी से बाहर आने लगा है, जिसकी वजह से सैकड़ों एकड़ रकबे पर काश, धान और चारे की फसलें तबाह हो गई हैं। मजीद बात कर लेते हैं हमारे नुमाइंदे उस्मान हैदर से। जी बिल्कुल, भारत की जानब से आबी बरबरीत का सिलसिला जारी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ डस्का के नवाही गांव कोटली मल्ला के मुकाम पर। यहाँ पे नाला एक का बंद टूटने के बायस सैकड़ों एकड़ धान की काश्त फसल जो है वो ज़ेरे आब आ चुकी है और दीगर जो फसलें हैं जैसे चारे की फसलें हैं वो भी ज़ेरे आब आ चुकी हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ डस्का के नवाही गाँव कोटली मरला में। मेरे साथ इस वक्त मुकामी किसान मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। कब से ये बंद टूटा और क्या कहेंगे आप? सर बंद टुटिया तो कोई 3-4 साल हो जे किसी दर तवज्जो नहीं की। मैं बड़िया गया, मैंने अगे भी जाके अर्ज की है, वो ना भी गल नहीं गौली। तो 1 एकड़ में बंद टुटा वे, किसी साड़ी नेड़ सुनी नहीं। मैं बड़े जाके कल्पे हाँ। 300 एकड़ जड़ा फसलें तबाह हो गई ने, डंगरां दा चारा भी तबाह हो गया, मुंजी लगी सी वो भी तबाह हो गई है, चावल जड़े ने वो भी जाते रहे ने। तो मेहरबानी हुकूमत अगे जो साड़ी सुन लवो तो जो बन बच जाए तो और ये साड़ी और बिल्कुल किसान शदीद परेशान हैं। इनका यही कहना है कि सैकड़ों एकड़ रकबे पर काश्त धान की फसल ज़ेरे आब आ गई है और जानवरों के लिए जो चारा है वो भी पानी की वजह से तबाह हो चुका है। इनका यही कहना है कि कई सालों से ये बांध टूटा हुआ है, लेकिन गुज़श्ता 1 माह से सैलाबी अलर्ट जारी किया गया था और मुकामी इंतजामिया इससे जो है वो बांध ना सकी और अब पानी का बहाव तेज़ होने के बाद नाला एक से पानी बाहर आ गया और कई जो हमारी सैकड़ों एकड़ काश्त धान की फसल और दीगर फसलें हैं वो भी तबाह हो चुकी हैं। इनका ये कहना है कि इसे जल्द से जल्द बांधा जाए ताकि मजीद कोई नुकसान ना हो सके। जी अब रुख करते हैं फिरोजपाला का, जहाँ के मुख्तलिफ इलाके में ताई डॉक्टर्स की गफलत से 1 साला बच्चे को गलत इंजेक्शन लगने से इन्फेक्शन बढ़ गया। हमारे नुमाइंदे राना उवैस कोट अब्दुल मालिक में ही मौजूद हैं। राना उवैस बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ फिरोजवाला के इलाका कोट अब्दुल मालिक आसफाबाद कॉलोनी गुजर महला में, जहाँ पर अताई डॉक्टरों की भरमार है, जिसकी वजह से इलाके में खौफ व हरास के साथ साथ यहाँ पर जो इलाका मकीन है मुश्किलात से भी दो चार हैं। मेरे साथ इस वक्त ओन मोहम्मद के वालिद मौजूद हैं कि जिनको अताई डॉक्टर ने गलत इंजेक्शन लगाकर इस कदर बेदर्दी से ज़ख्मी कर दिया कि उसका इलाज नामुमकिन हो चुका है। और मेरे साथ वो बच्चे के वालिद मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। सर क्या कहेंगे इस हवाले से? मेरी तो वज़ीर आला से दरख्वास्त है कि ये जो अताई डॉक्टर है ना, जो इधर कब्ज़ा माफिया बने हुए हैं, बच्चों के साथ जुल्म करते हैं और जो इन्होंने जुल्म मेरे बच्चे के साथ किया है आगे और बच्चों से करते हैं और करते रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है इनको। मेरी अपील है वज़ीर आला से, ये हमारी मदद भी की जाए और इनको पूछा जाए और अच्छी तरह पूछा जाए, ऐसे कि सारी ज़िंदगी ये किसी बच्चे के साथ जुल्म ना करे। मेरे बच्चे के साथ इन्होंने 3 बंदों ने मिलकर मेरे बच्चे के साथ ज़्यादती की है और इस तरह ज़्यादती की है कि मैं हैरान परेशान हूँ। मेरे बच्चे का ज़ख्म ठीक नहीं हो रहा, ठीक है, उसके खतरे किए हैं तो और इन्होंने इतनी बम्बार की है। खुदाया वज़ीर आला से मेरी अपील है कि इसके साथ मेरे साथ इंसाफ होना चाहिए, मेरे बच्चे के साथ इंसाफ होना चाहिए और मेरी मदद की जाए। ये मेरी आवाज़ के साथ आवाज़ बुलंद की जाए।
जी बिल्कुल, खुदारा इंसाफ किया जाए। यहाँ पर जो ओन मोहम्मद बच्चा है जिसके साथ अताई डॉक्टरों के गलत इंजेक्शन की वजह से ये मामला पेश आया, उनके वालिदैन की आला हुकाम से अपील है और वज़ीर आला पंजाब से अपील है कि इसका नोटिस लिया जाए और जितने भी क्वैक्स यहाँ पर गली मोहल्लों में इलाके में बैठे हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाकर उनको कैफे किरदार तक पहुँचाया जाए। जी खबरें और भी हैं, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। आप रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और अब आपको बताते हैं कि कश्मीर में 15 रोज़ का बालिग़ होने वाले 2 ट्रक ड्राइवर मोहम्मद याकूब और उस्ताद सावन बाजियाब न हो सके हैं। मग़वियों की बाजियाबी के लिए वुड्सा और मलिक बिरादरी ने सिंध पंजाब बलूचिस्तान बॉर्डर पर धरना दे दिया है। धरने के बाद बलूचिस्तान, पंजाब और सिंध आने और जाने वाले ट्रैफिक मुअत्तल हो गई है। मुजाहिरीन के मुताबिक 15 रोज़ गुजरने के बावजूद पुलिस मग़वियों को बाजियाब नहीं करवा सकी। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया है कि IG पंजाब नोटिस लें और मग़वियों को बाजियाब करवाया जाए। जब तक मग़वी बाजियाब नहीं होंगे तब तक धरना जारी रहेगा। उमरकोट में महकमे तालीम की गफलत और लापरवाही के बायस लाखों तलबा का मुस्तकबिल दाव पर लग गया है। 17 रोज़ गुजरने के बावजूद 70% से ज़ायद तलबा तदरीसी कुतुब से महरूम है। मज़ीद तफसीलात वक्कास खान यूसुफज़ई की इस रिपोर्ट में। महकमा तालीम की जानिब से 1 अगस्त से तालीमी साल का आगाज़ किया गया। 17 रोज़ गुजरने के बावजूद स्कूलों के तलबा को तदरीस कुतुब की फराहमी ना की जा सकी। सरकारी स्कूलों के 70% से ज़ायद बच्चे इस वक्त भी तदरीस कुतुब से महरूम है। तदरीस कुतुब से महरूम की वजह से तलबा का तदरीस अमल मुतासिर होने लगा। तलबा का कहना है कि किताबें ना मिलने की वजह से पढ़ाई मुतासिर हो रही है। गवर्नमेंट से ये मुतालबा है कि हमें किताबें दी जाए। हमें बहुत 3 हफ्ते हो गए, हमें अभी तक किताबें नहीं दी गई हैं। कुछ बच्चों की पढ़ाई भी रह रही है और कुछ को मतलब 2-3 किताबें मिली हुई हैं, तो 3 हफ्ते भी हो गए हैं, हमारी पढ़ाई रह रही है। तो हमारा यही गवर्नमेंट से मुताला है कि हमें जल्दी से जल्द किताबें दी जाए ताकि हम अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करें। स्कूल के प्रिंसिपल का कहना है कि हमें 30% कुतुब फराम की गई। 70% से ज़ायद तलबा इस वक्त भी तदरीस कुतुब से महरूम हैं। मेरे एजुकेशन डिपार्टमेंट से जो है रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हमारे पास 30% बुक्स मिले हैं। वो भी कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनकी किताबें हमें कम मिली हैं और बच्चे जो है वो मुतासर हो रहे हैं। हमारी तालीम बच्चों की मुतासर हो रही है। तालका ऑफिसर वेयर हाउस उमरकोट का कहना है कि कुतुब कम मिकदार में मिले हैं। मज़ीद कुतुब की फराहमी के लिए आला अफसरान को लिख दिया है। जैसे हमें मिलते हैं हम बच्चों को तकसीम करेंगे। मैं तफसीलात बताऊँ आपको ताल के उमरकोट का, क्योंकि मैं फोकल पर्सन हूँ, वेयर हाउस इंचार्ज हूँ। तो इस हवाले से ये अर्ज़ करूँगा कि हमें 7वीं, 8वीं और 10वीं क्लास के कोर्सेज जो है वो कुछ कदर शार्ट मिले थे। बाकी 6ठी और 9th में बिल्कुल पूरे किताब मिले थे हमें। वो हमने पूरे तालके को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। जितनी शार्ट फाल थी उतना परसेंटेज हमने कम करके तालका स्कूल्स को प्रोवाइड कर दिए। और जो भी शार्ट फाल है वो हमने यानी 7वीं, 10वीं और 8वीं की जमात की जो भी किताबें शार्ट है वो हमने डिमांड भेज दी है DO साहब को। आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं कि थाना कोटली लोहारा के इलाके में जिटानी ने देवरानी को छुरियों के वार करके कत्ल कर दिया है। आज सुबह 7 बजे मोसी कोटली लोहारा के इलाके में आसिया बाबर और इकरा फैसल का आपस में झगड़ा हुआ और झगड़े के दौरान इकरा फैसल ने आसिया बाबर को छुरी का वार करके शदीद जख्मी कर दिया, जो तहसील हेडक्वार्टर्स अस्पताल कोटली लोहारा में जाकर फौत हो गई। मकामी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर जहलुम नासिर महमूद बाजवा और डिप्टी कमिश्नर जहलुम कैप्टन रिटायर्ड समीउल्लाह फारूक की सिले अमन कमेटी के मेंबरान और उलमा कराम के साथ मीटिंग का इनेकाद किया गया है। जहलुम में अमन अमान के हवाले से अमन कमेटी के मेंबरान के साथ मीटिंग का इनेकाद किया गया। मीटिंग में मजहबी हम आहंगी, भाईचारे और अमन अमान के क़याम के हवाले से मुशावरत की गई। DPO जहलुम ने शहर के मुख्तलिफ गिरजा घरों का दौरा भी किया। पुलिस अफसरान को चेकिंग और सिक्योरिटी इंतजामात के हवाले से हिदायत दी। जिला भर में पुलिस फोर्स अलर्ट ड्यूटी सर अंजाम दे रही है। मेंबरान अमन कमेटी का कहना था कि शहर भर में अमन अमान के क़याम के लिए इंतजामिया और इदारों के साथ खड़े हैं। DC जहलुम कैप्टन रिटायर्ड समीउल्लाह फारूक ने कहा कि अमन अमान को बरकरार रखने में उलमा कराम का किरदार इंतहाई अहमियत का हामिल है। DPO जहलुम नासिर महमूद बाजवा का कहना था कि अमन अमान की फ़िज़ा को बरकरार रखने के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जा रहे हैं।
اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ ہارون آباد محکمہ نہر کی غفلت اور نااہلی کے باعث کسانوں کی سینکڑوں ایکڑ فصلیں تباہ ہو گئی ہیں۔ نہر 3R میں ایک ہی جگہ سے چوتھی مرتبہ شگاف پڑ گیا ہے۔ ہارون آباد محکمہ انہار کی غفلت اور لاپرواہی کے باعث کسانوں کی سینکڑوں ایکڑ فصل تباہ ہو گئی۔ ہزاروں ایکڑ کو سیراب کرنے والی نہر 3R میں ایک ماہ میں ایک ہی جگہ سے چوتھی مرتبہ شگاف پڑنے سے کپاس اور متعدد فصلیں تباہ ہو گئیں، یہاں تک کہ جانوروں کے لیے چارہ بھی نایاب ہو گیا۔ حالیہ بارشوں کی تباہی سے بچ جانے والی فصلیں مسلسل چوتھی بار شگاف پڑنے سے پوری طرح تباہ ہو چکی ہیں۔ اور ادھر ملتان تھانہ ستیل ماڑی کے علاقے میں سگے چچا نے 4 سالہ بھتیجی کو گٹر میں پھینک دیا۔ بچی جاں بحق لاش کو نشتر اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ تھانہ سیتل ماڑی کے علاقے میں سیوریج ہول سے 4 سالہ بچی کی لاش برآمد ہوئی ہے۔ اہلیان علاقہ کے مطابق 4 سالہ بچی کو اس کے چچا نے مین ہول سیوریج میں پھینک دیا۔ ریسکیو 1122 کو اطلاع دی گئی، جنہوں نے فوری موقع پر پہنچ کر امدادی کارروائی شروع کر دی۔ اس دوران ریسکیو اہلکاروں نے بچی کی لاش کو نکال کر پولیس کی موجودگی میں نشتر اسپتال منتقل کر دیا۔ بچی کی شناخت فاطمہ ولد عرفان عمر کے نام سے ہوئی ہے۔ اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ جہانیہ میں اوباش نے لیڈی ہیلتھ ورکر پر بدترین تشدد کیا ہے۔ لیڈی ہیلتھ ورکر تشویشناک حالت میں تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال جہانیہ منتقل کر دی گئی۔ لیڈی ہیلتھ ورکر مسرت پروین نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ چند روز قبل مکان خریدا، جس کی رنجش میں میرا ہمسایہ اوباش شخص ظفر اقبال مجھے پہلے بھی 2 بار تشدد کا نشانہ بنا چکا ہے۔ جہانیہ پولیس کو درخواست گزار کی مگر کوئی سنوائی نہ ہو سکی۔ آج بھی بدترین تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ دوسری جانب جہانیہ پولیس کا کہنا تھا کہ اوباش شخص کو بہت جلد گرفتار کر لیا جائے گا۔ متاثرہ خاتون مسرت بی بی نے وزیر اعلیٰ پنجاب DPO خانیوال سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ قاضی احمد کے قریب محکمہ ریونیو کے ملازم عمر لاڑک کے بیٹے کو مسلح افراد والد کے سامنے اغوا کر کے لے گئے۔ عمر لاڑک اپنے بیٹے سومل لاڑک کے ہمراہ نواب شاہ سے اپنے دفتر جا رہے تھے۔ کار سوار 4 مسلح ملزمان نے گاڑی کے سامنے آ کر روک لیا اور بیٹے کو اغوا کر کے ہمراہ لے گئے۔ واقعے کی اطلاع کے بعد پولیس پہنچ گئی۔ پولیس کی جانب سے ناکہ بندی کر کے ملزمان کی تلاش شروع کر دی گئی ہے۔ نارووال کے ثبوت پاکستان پیپلز پارٹی امریکہ کے نائب صدر اور اوورسیز پاکستانیوں کے فوکل پرسن چودھری صفدر ہمایوں قریشی کا شاندار استقبال کیا گیا۔ سرکاری پروٹوکول کے ساتھ اپنے شہر نارووال آمد نارووال کی عوام نے جگہ جگہ پھولوں کے ہار پہنائے اور پھولوں کی پتیاں نچھاور کی۔ اس موقع پر علامہ پیر قاضی محمد یعقوب رضوی، صدر پاکستان پیپلز پارٹی نارووال حافظ عمران بھٹی، پروفیسر ڈاکٹر خالد صدیقی، سماجی رہنما ڈاکٹر طارق اپل، جنرل سیکرٹری انجمن تاجران اور آزاد پریس کلب نارووال کی ٹیم نے صفدر ہمایوں قریشی کا پھول کی پتیاں نچھاور کر کے استقبال کیا۔ صفدر ہمایوں قریشی نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہی وہ جماعت ہے جو پاکستان کے غریب عوام کے مسائل کا حل نکال سکتی ہے۔ سمندری میں جماعت اسلامی کی جانب سے بجلی کے بلوں میں ہوشربہ اضافے اور مہنگائی کے خلاف احتجاجی دھرنا دیا گیا۔ امیدوار برائے MNA سردار عثمان علی ایڈوکیٹ کا کہنا تھا کہ حکومت کی جانب سے آئے روز عوام پر مہنگائی کے وار جاری ہیں۔ کبھی بجلی کے بلوں میں ظالمانہ ٹیکسز عائد کر دیے جاتے ہیں اور کبھی پیٹرول کی قیمتوں میں ہوشربہ اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اشیاء خورنوشی قیمتیں عوام کی پہنچ سے دور ہیں۔ عوام فاقے کاٹنے پر مجبور ہیں، لوگ خودکشیاں کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ دھرنے میں امیدوار برائے MPA پرویز الہی خان، المعروف منیر خان اور امیدوار برائے MPA حافظ حبیب اللہ سمیت وکلاء، تاجر صحافی برادری سمیت مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ تحصیل پریس کلب شورکوٹ کینٹ کے ممبران کو منتخب کر لیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں تمام ممبران نے شرکت کی۔ تحصیل پریس کلب شورکوٹ سے چیئرمین محمد فاروق سندھی، صدر حاجی ناصر عباس جٹ، جنرل سیکرٹری ارشاد حسین نے شرکت کی۔ اس چناؤ میں چودھری ساجد اشرف گجر کو سرپرست اعلیٰ مقرر کیا گیا۔ اس موقع پر صدر تحصیل پریس کلب کا کہنا تھا کہ اگلی میٹنگ میں باڈی تشکیل دے دی جائے گی اور جلد حلف برداری کی تقریب منعقد کی جائے گی۔ اور یہاں پر آپ کو بتائیں کہ نیوز کیمرہ مین ایسوسی ایشن کی جانب سے شہید صحافی جان محمد مہر کے قاتلوں کی گرفتاری کے لیے پریس کلب کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرے میں علی نواز عباس، علی نبید قائم خانی، قاصد شکیل، سینئر صحافی الطاف کوٹی شبیر ارائیں،
दानिश पीरजादा, वक्कास अली, अंजुम परवेज, साजिद खान, इरफान फाजिल चन्ना, एजाज लखारी, यासिर शाबान, निज़ाम सज्जाद, आशिक अली समेत दीगर शरीक थे। मुजाहिरीन खान मोहम्मद के कातिलों को गिरफ्तार करने और सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ दो के नारे लगा रहे थे। मुकर्ररीन ने खिताब करते हुए कहा कि मीडिया वर्कर्स और सहाफ़ी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि खान मोहम्मद महर की फैमिली को इंसाफ दिलाया जाए और हुकूमत सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाए। शहरनामे से फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज़।